नगाड़े बजते हैं, शहनाई बजती हैं और बड़ा उत्सव मनोरथ मनाया जाता है। और नाते रिश्तेदारी ना होने पर भी लोग उस समय ज़रूर निकाल लेते हैं परिचय, खाने पीने के हिसाब से ही सही। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक सज्जन 50 रुपये उन्होंने व्यवहार में दिए। लड़के का विवाह था, प्रीति भोज था, व्यवहार लिखाया जाता था पुराने समय में। अब तो लिखाते हैं, अब नहीं लिखाते हैं, लिखाते हैं कुछ जगह लिखवाते हैं। हाँ, अब गांव में तो पहले लिखाते थे रजिस्टर में। तो 50 रुपये उन्होंने व्यवहार लिखवाया और लिखवाने के बाद वो बफर सिस्टम वाले जगह गए खाने के लिए। तो पूरी की पूरी भगोनी उन्होंने गुलाब जामुन की रख ली और एक एक बार में प्लेट में 4-4, 6-6 गुलाब जामुन। लड़के का बाप सहन नहीं कर पाया, उसने देखा है तो पूरा गुलाब जामुन का पूरा भगोना ही खाली कर किए चला जा रहा है। कम से कम 40-50 गुलाब जामुन खा गया और अभी और खाते ही चला जा रहा है। तो आकर के उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब बस करो, और पीछे से बहुत लोग आने वाले हैं। उसने कहा बस क्यों करें, 50 रुपये व्यवहार में दिए हमने। भाई या तो तुम पंगत कराते, अभी तो स्वरुचि भोज है, जिसको जो चीज पसंद है वो चीज खा रहा है, तो हमको रोको मत। और वही व्यक्ति जिसके द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी, नफीरी नगाड़े बज रहे थे, उत्सव का समय था, तो बिना परिचय के भी लोग परिचय निकाल कर पहुंच गए। अब उसी व्यक्ति के ऊपर संकट आ गया, विपत्ति आ गई, राजा का कोप हो गया, संकट आ गया, भारी संकट आ गया। समाज में तिरस्कृत अपमानित होगा वह व्यक्ति। तो नाते रिश्तेदारी की तो छोड़ो, सहोदर भ्राता, सगा भाई घर के दरवाजे से नहीं निकलेगा, रास्ता काट के निकल जाएगा। हाँ ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, भोगने दो, क्या है भोगने दो, अच्छा है भोगने दो। और जिनके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, वो तो पता नहीं क्या क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि वे तो इस दिन की ही प्रतीक्षा में थे कि ऐसा कभी समय देखने को आवे, हमको कुछ बोलने का मौका तो मिले। ये संसार की स्थिति है। लेकिन हे रघुनाथ जी, आप ही ऐसे स्वामी हैं जो अत्यंत संकट के समय सब कुछ छोड़ करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए आकर खड़े हो जाते, कमर कस के खड़े हो जाते हैं। कुसमय दशरथ के दानिते गरीब निवाजे। बुरे समय में संसार का कोई व्यक्ति सहयोगी सिद्ध नहीं होता। अनुकूल समय में सब सहयोगी हैं, प्रतिकूल समय में हरि गुरु संत यही सहयोगी हैं और कोई सहयोगी नहीं। दुख की घड़ी में, सुख के समय हमने देखा है, सुख के समय संत महापुरुष संकोच करते हैं अपने अनुगतों के यहाँ जाने पर, संकोच करते हैं, रहने दो क्या करना, ठीक है। और दुख के समय, भयंकर संकट हो, आरती हो, दुख हो, तो बिना बुलाए ऐसे प्रकट हो जाएंगे कि अरे महाराज जी कहां से आ गए। आपने तो अनुभव किया है, हैं? जब जब भयंकर संकट का समय आया, भयंकर संकट, प्रतिकूलता जीवन में, पिताजी के, जहां जहां भाग के गए वहीं वहीं महाराज जी पहुंचे, महाराज जी वहां प्रकट हो गए। सब जगह। अरे भाई ठीक है, सब बढ़िया है, पता ही नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई सूचना नहीं, महाराज जी प्रकट हो गए, पहुंच गए महाराज जी। तो दुख के समय जहां जाना नहीं चाहते थे, बलवानपुरा इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे वजह से बलवानपुरा गए। महाराज जी, श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े फक्कड़ महात्मा थे, बड़े बड़े लोग उनसे जुड़े हुए थे, कभी किसी की याद नहीं करते। एक दिन रात्रि को
1:30 बजे उठ के बैठ गए। राम 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 राम, गर्मी का समय था, राम 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 राम, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, राम राम राम, अनर्थ हो जाएगा। कलकत्ते में एक परिवार में एक ही व्यक्ति थे, युवक, जो कुछ थोड़ा बहुत कमाई करने वाले थे, और उनकी एक विधवा माता थी, पिताजी पधार गए थे, एक उनकी विधवा सास थी और उनकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे। और उस व्यक्ति को बीमारी हुई और हॉस्पिटल में ले गए। चिकित्सा में कोई कसर नहीं की गई, अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। वो पूरी तरह कोमा में था और उसके शरीर में, माने ऐसा समझो कि सारे सिस्टम काम करना बंद कर दिए, लीवर और सब चीज़। बोले अब वेंटिलेटर पर रखो तो रखो, ले जाओ उसको। पैसा भी बहुत लग चुका था। और फिर यही हुआ कि भाई जब डॉक्टर कहते कि अब कोई संभावना नहीं है, अच्छे उनके प्रेमी थे परिवार के डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि व्यर्थ में अब रखने से कोई लाभ नहीं, ले जाओ। तो उनकी वृद्ध माँ और उनकी सास और उनकी पत्नी, अब 3 महिलाएं घर में और तो बच्चे हैं, तीनों ने रोना शुरू किया और गुरुदेव को याद किया, पहाड़ी बाबा महाराज को याद किया। हे गुरुदेव, हम भगवान को नहीं जानते हैं, आपको ही जानते हैं, आप कृपा करके बचा लो। नहीं, कलकत्ते जैसे शहर में दुकान तो अब कोई, हम महिलाओं में कोई दुकान चलाएगा नहीं, दुकान थी उनकी, दुकान तो कोई महिलाओं में चलाएगा नहीं। बीमारी में बहुत पैसा लग गया और अब ये जाने वाले हैं, तो हम लोगों का क्या होगा घर में? और कुटुंब परिवार के लोग कौन कितना ध्यान देगा विपत्ति के क्षण में? सबको अपनी अपनी रहती है, कौन ध्यान देगा कोई पता नहीं। महाराज जी को याद किया, वहां उन लोगों ने रोकर महाराज जी को पुकारा और यहां महाराज जी उठ के बैठ गए। बोले अमुक व्यक्ति पर संकट है और उसके जीवन का समय पूर्ण हो रहा है, आयु उसकी खत्म हो रही है, दूत आ गए लेने वाले, लेकिन भगवान को पुकारे, संतों को, गुरुजनों को पुकारे और उसकी रक्षा न हो तो भेष की मर्यादा पर कलंक लग जाएगा। राम जी से कह करके उसकी उम्र बढ़ानी पड़ेगी, महाराज जी बोले। तुरंत महाराज जी ने कुआं से जल खींचा, हाथ पैर धोए और ठाकुर जी की देहली पर तुलसी चढ़ाई और तुलसी चढ़ा करके बैठ गए ध्यान में। और पक्की बात ये थी कि बिल्कुल यमदूत आ गए थे लेने के लिए। और जैसे ही महाराज जी हाथ पैर बैठ धो करके, गर्मी का समय था, नीम के नीचे ही महाराज जी रहते थे, तखत पे बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और 4 बजे इधर महाराज जी ध्यान से उठे और वह व्यक्ति उठकर मृत्युशैया से बैठ गया। और सुनिए, उस व्यक्ति ने कहा कि हमको तो ऐसे ऐसे भयंकर लोग लेके जा रहे थे, और उसी समय महाराज जी क्रोध में भरे हुए आए, उन्होंने जोर की फटकार लगाई, सबको भगा दिया और फिर मुझे उन्होंने ठीक कर दिया। सारे शरीर का सिस्टम ठीक हो गया महाराज, सब सिस्टम बिगड़ गए थे, सब ठीक हो गया। ना तो टेलीफोन आया, ना कोई पत्र आया, ना कोई तार आया, वहाँ से पुकारा, यहाँ से महाराज जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करके कष्ट दूर कर दिया। क्या स्वार्थ था उस व्यक्ति से? रुपए पैसे का स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था उनका? कोई स्वार्थ नहीं था। पर उन्होंने बड़ी सहजता से, और बाद में फिर वो लोग ठीक ठाक हुए, आए। महाराज जी ने उसको न ज़्यादा कहने सुनने दिया, न कुछ ऐसा, उसको बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं दिया। अरे वो ठीक है, बोले राम जी की लीला राम जी जाने, बस इतना ही कहा। राम जी की लीला राम जी जाने, लीला तो हम प्रत्यक्ष देख रहे थे। बोले राम जी से झगड़ा करके उम्र बढ़ानी पड़ेगी, उम्र तो पूरी हो गई और वो व्यक्ति अभी भी जीवित है। अब तो
खैर खूब सब ठाकुर जी की कृपा से खूब ठीक ठाक हैं। तो कहने का आशय ये है, दुख के समय भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत, इनको छोड़कर जीव का सहायक कोई नहीं। भले ही कोई संत आपके दुख की घड़ी में आपके निकट न पहुंच पावे, पर वे हृदय से जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना से ही कष्ट की निवृत्ति होगी। लगेगा तुम्हें ये कि अमुक के सहयोग से हमारा, नहीं, वो सब 2 नंबर 3 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है कि उन महापुरुषों के पवित्र भाव से, संकल्प से, उनकी प्रार्थना से ही तुम्हारी सुरक्षा हुई। कई बार जीव को पता नहीं चलता और उसके संकट को भगवान दूर कर देते हैं। देखते देखते भगवान संकट को दूर कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि संकट का समय भगवान कृपा पूर्वक इसलिए देते हैं कि देखते हैं कि संकट में ये हमको कितना पुकारता है। और संकट में भगवान की पुकार जैसी होती है, वैसी पुकार अच्छे समय में नहीं हो पाती है। संकट में व्यक्ति आर्त स्वर से भगवान को पुकारता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार के लोग भी हैं, पर वे अच्छे अनुकूल समय में तो वो सब पास में आ जाएंगे, नाते रिश्तेदारी नहीं होगी तो भी निकाल लेंगे। और जैसे ही विपत्ति का क्षण आएगा कि खास भाई होगा तो भी किनारा कर जाएगा, कहेगा हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा इनसे कोई संपर्क संबंध नहीं। संकट के समय कोई नहीं, संकट के समय तो केवल भगवान ही सहायक है। तो हे प्रभु, संकट के क्षण में तो आप ही सहायक होते हैं। देखो, परीक्षित जी को शाप लगा, 7वें दिन तुमको तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब हम आपसे पूछते हैं कि परीक्षित जी ने तो किसी को न्योता दिया नहीं, वो तो सब छोड़ के गंगा जी के तट पर आ गए, राम राम करने लग गए। उन्होंने तो किसी को बुलाया नहीं, सारे भूमंडल के महात्मा आ गए। त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा आ गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अश्वनेमी, भृगु, अंगिरा, परशुराम जी, कौन है, सब आ गए, बिना न्योते के आ गए। क्यों आ गए? सबको पता चल गया कि राजा परीक्षित संकट में है, तक्षक नाग से डसने का साप मिल गया है। सब संत करुणा करके आए, बोले राजन, तुमने बहुत गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा की है, तुम बड़े धर्मशील हो, भगवान के बड़े भक्त हो, चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे सहयोग में हैं। जब तक तुम्हें श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, नित्य गोलोक की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। किसी अधम से अधम जीव के कल्याण का संकल्प एक कोई महात्मा कर ले तो उसके कल्याण में संदेह नहीं। परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं कि सभी महात्मा उनके कल्याण का संकल्प किए हुए बैठे। हमारे महाराज जी कहते थे, संतों की सेवा का ये फल है। अच्छे समय में वे सब नहीं आए, राजा चक्रवर्ती राजा थे तो नहीं आए भोज भंडारा खाने, पर परीक्षित पर विपत्ति का समय आया तो वे सब के सब छोड़कर आ गए। जब तक पांडवों पर विपत्ति रही तब तक भगवान द्वारिका छोड़कर पांडवों के पास रहे। बार बार पांडवों के, जब देखो तब पांडवों के पास चक्कर लगाते रहते। युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा हो गए, बोले अब तुम संभालो, अब हम द्वारिका में ही रहेंगे, जब समय हो तो कभी कभी आकर द्वारिका में ही दर्शन दे देना। सुख के समय भले ही हरिगुरु संत आपके निकट बार बार दौड़ के न आवे, पर दुख के समय वे आप पर कृपा जरूर करते हैं। बस उनको आर्त स्वर से कोई पुकारे तो हे भगवान, दुख के क्षण में गरीबों को निहाल कर देने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, और एक विशेष बात है, क्या? सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल किए फूले फिरत पाए। हे भगवान, संसार की रीति ये है कि वे आपको तभी कुछ देंगे, आप पर कृपा करेंगे, जब आप उनका कुछ हित करेंगे। किसी भी प्रकार से आप उनकी सेवा करेंगे, आप उनका हित करेंगे, तो वे आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपको कुछ देंगे।
आपको निहाल करने की बात सोचेंगे, पर आपने सेवा ही नहीं की। हाँ? आपके किसी स्वार्थ की सिद्धि ही नहीं हुई, तो आप उसको कुछ देंगे? ऐसे व्यक्ति को जिससे कोई लेना देना नहीं, एरू गैरू नत्थु खैरू ऐसी रास्ता चलता हुआ आदमी है, कुछ नहीं किया उसने, सेवा भी नहीं की, और कोई उसमें गुण भी नहीं है, ना तो उसने सेवा की और ना उसमें कोई गुण है। और ऐसा व्यक्ति आ जाए और दीनता सुनाए, ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने कभी कोई सेवा न की हो और उसमें कोई गुण न हो, और आकर के फिर कहे महाराज हम बड़े विपत्ति में हैं, बड़े दुखी हैं, आपको छोड़कर हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है, आश्रयदाता नहीं है, आप कृपा करके हमें आश्रय दीजिए। तो हे भगवान, आप एक क्षण की देरी नहीं करते, जे जे तै निहाल किए। ऐसे लोगों को आपने निहाल कर दिया, धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया, धन्याति धन्य बना दिया। जिन्होंने कभी सेवा भी नहीं की थी, जिनमें कोई गुण नहीं था, उन्होंने आपके दरबार में आकर आपका आश्रय लिया, आपको पुकारा, आपकी शरण ग्रहण की, तो आप फूले फिरत पाए। उनको हमने फूले फिरते हुए देखा, मैंने आनंद में घूमते हुए देखा, उनका दुख सर्वथा समाप्त हो गया। तो हे भगवान, ऐसे आप हैं। इस पद में बार बार वही बात है कि हे भगवान, जब ऐसे आप हैं तो ऐसे आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं और किसके सामने हाथ पसारूं। राम जी फिर प्रकट हो गए। राम जी बोले, ये एक एक पद पर भगवान का प्राकट्य है। राम जी बोले, तुलसीदास जी महाराज, आपकी दीनता भी हमको सहन नहीं हो रही, आप बार बार ऐसा कहते हो, बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हो आप हमारी, अब ज्यादा घिंघियाओ मत, हैं, घिंघियाना कहते हैं ना, निहोरा ज्यादा मत करो, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, अब तुम हमारे हो, कोई चिंता मत करो, अब ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका मत बनाओ, आपको क्या चाहिए सो बताओ। होता ना कि कोई चीज़ तो लंबी चौड़ी भूमिका बनाते, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपने उसका ऐसा कर दिया, आपने उसका ऐसा कर दिया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अच्छा ठीक है, सुन लिया। अब आपको क्या काम, क्या है काम बताइए, क्या चाहिए आपको, क्या जरूरत है आपकी, आपकी आवश्यकता क्या है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसा अंतःकरण जिसका होता है उसी को भक्त कहते हैं, उसी को प्रेमी कहते हैं, उसी को अनुरागी कहते हैं। क्या तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज हम आपकी रुचि के अनुसार चलने वाले हैं। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हम तो उस मत के हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमारा एक आग्रह है। क्या बोले, उदार दाता तो सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है, पर दाता को देना वही चाहिए जो गृहीता को रुचे। हमें जो अच्छा लगे वो आप दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हें अच्छा लगे तुम बताओ क्या चाहिए तुमको, हैं? क्योंकि जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, मैं अपने जन के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मैं सब कुछ देने के लिए तत्पर रहता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाचक की रुचि जान करके हे नाथ यही दान आप हमें दीजिए। क्या दान दीजिए? रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजय। हे प्रभु, मैं और कुछ भी आपसे नहीं मांगता हूँ, केवल यही मांगता हूँ कि आप हमारे चंद्रमा हैं और मैं आपका चकोर बनकर निरंतर आपकी मंद मंद मुस्कान को निहारता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मैं आपसे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता हूं, बस आपका ऐसे आप खिलखिला के हंसते रहो, प्रसन्न रहो। जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक नेत्रों से देखता है, मैं से आपको देखता रहूं। यह है निष्काम भक्ति, यह है प्रेम लक्षणा भक्ति। आप चंद्रमा हैं, आप अपना चकोर मुझे बना लीजिए।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बोराई, कबहु जोगरत भोग निरत सठ हठ वियोग बस होई, कबहु मोह बस द्रोह करत बहु, कबहु दया अति सोई, कबहु दीन मतिहीन रंकतर, कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत, कबहु धर्मरत ज्ञानी, कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भासै, संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नासै, संयम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। बहुत ही प्यारा पद है। अभी इसकी व्याख्या जरूर होनी चाहिए, इतना सुंदर पद है, बहुत बढ़िया पद है। या तो आज थोड़ी गर्मी भी हो रही है और यहीं 5:45 हो रहे हैं, तो यहीं आज इसको पूर्ण करके कल इसकी चर्चा हम करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम।